अमेरिका, लंदन, यूके और यूरोपियन ममालिक में वो पाकिस्तानी लड़कियां जो शादी करने की ख्वाहिश रखती हैं कि हम इन ममालिक में जाएंगे, हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी, हमें नेशनैलिटी मिल जाएगी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। तो खुदारा इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा सलूक आपके साथ भी हो सकता है जैसा सलूक 20 साल की पाकिस्तानी लड़की के साथ एक पाकिस्तानी फैमिली ने लंदन में किया। और वो इस वक्त पूरी की पूरी फैमिली सलाखों के पीछे बंद है, जिनको कुल मिलाकर 18 साल की सजा सुना दी गई है लंदन की कोर्ट की जानिब से। अब ये कहानी है क्या? एक पाकिस्तानी फैमिली जो कि एक अरसे दराज से इंग्लैंड में मौजूद है और इस फैमिली के पास इंग्लैंड की नेशनैलिटी भी मौजूद है। इस फैमिली का अगर आपको बैकग्राउंड बताता चलूं तो शुएब नामी शख्स जो कि पाकिस्तान आया और 20 साल की लड़की के साथ शादी करके चला गया। अब इसका बैकग्राउंड था क्या? 28 साल इसकी उम्र है, अपनी जिंदगी में 8 साल पहले भी जेल गुजार चुका था। कसूर क्या था कि एक लड़की को 24 घंटे अपनी गाड़ी की डिग्गी में बंद रखा और जब पुलिस को इस बात का पता चला तो पुलिस ने अदालत में पेश किया और अदालत ने शुएब को 8 साल कैद की सजा सुना दी। अब 8 साल जेल में रहने के बाद ये शख्स बाहर आ गया। फैमिली ने फैसला किया कि अब शुएब की शादी कर देनी चाहिए, हमें रुख करना चाहिए पाकिस्तान का और पाकिस्तानी लड़की लेकर आते हैं, क्योंकि यहां तो लड़की मिलना नामुमकिन सी बात है। अब जनाब इस फैमिली ने रुख किया पाकिस्तान का। लड़के का बाप जिसका नाम अरशद है और लड़के की मां जिसका नाम नबीला है, साथ में एक बहन और एक भाई जो कि इस घर में रहते थे, यानी 2 भाई, 1 बहन और माँ बाप, कुल मिलाकर 5 अफराद उस घर में रहते थे। अब शुएब तो आदि मुजरिम था ही था, लेकिन शुएब का बड़ा भाई अकील भी कम नहीं था, जिसने अपनी बीवी की बहन के साथ अपने ताल्लुकात बनाए और अपनी बीवी को चीट किया। यानी पूरे का पूरा खानदान एक करप्ट और कैरेक्टरलेस था। अब शुएब के साथ ऐसा मामला था जिसको मैं बड़े ही दबे अल्फाज में आपको बताना चाहूंगा। शुएब एक नामर्द था जिसको सिर्फ लड़कों का शौक था। इस बात का पता माँ बाप को नहीं था। माँ बाप पाकिस्तान आए, 20 से 22 साल की लड़की को ब्याह कर ले गए। अब उस लड़की को भी इस बात का पता नहीं था कि मेरी शादी जिस शख्स के साथ होने जा रही है, इसको बजाय बीवी में दिलचस्पी होने के इस शख्स को लड़कों में दिलचस्पी थी, जो लड़की को बात पता चली यूके में जाकर जब उसको ब्याह कर लेकर चले गए थे। अब लड़की जब इंग्लैंड पहुंची, अपने शौहर के साथ कुछ दिन गुजारे तो हकीकत पता चल गई। लड़की के लिए यह मंजर कयामत से कम नहीं था। अब हुआ क्या? लड़की वापस भी आना चाहती थी लेकिन वापस आ नहीं सकती थी। अब लड़की अपने सास और ससुर को बता भी नहीं पा रही थी कि मेरा शौहर असल में है क्या। अब शुएब की बीवी को पता कैसे चला कि मेरा शौहर लड़कों में दिलचस्पी रखता है? उसके हाथ में उसका जब फोन लगा तो उसमें कुछ लड़कों के साथ ऐसी चैट्स थी जिसको देखने के बाद उसके पास सर पीटने के अलावा कोई भी हाल नहीं था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अब वक्त गुजरता गया और शुएब के माँ बाप ने इस लड़की को तनकीद का निशाना इस बात पर बनाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे यहाँ औलाद क्यों नहीं पैदा हो रही। लेकिन दूसरी जानिब माँ बाप को इस बात का पता ही नहीं था कि असल मसला तो हमारे बेटे में है, हम इस लड़की को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं। लड़की ने बड़ी कोशिश की कि अपने माँ बाप को हकीकत बता दूं, यानी अपने सास और ससुर को, लेकिन लड़की वो बात बता नहीं पा रही थी। अब एक जानिब अपने सास और ससुर का तशद्दुद तो बर्दाश्त कर ही रही थी, अपनी साथ ही साथ नंद का तशद्दुद भी बर्दाश्त करना पड़ता था, क्योंकि इस लड़की को मैक्सिमम टाइम किचन में रखा जाता था। नौकरानी से बढ़कर इसे काम काज करवाए जाते थे, जो इस लड़की के लिए एक मौत से कम नहीं था। अब लड़की के साथ नारवा सलूक कुछ इस तरह था कि एक तो इसका मोबाइल पकड़ लिया, इसको अपनी फैमिली से मुनक़ता कर दिया गया कि अपनी फैमिली को कुछ बता ना सके। अब ये लड़की तकरीबन 17 माह ये बर्दाश्त करती रही। एक जानिब औलाद ना होने का प्रेशर और दूसरी जानिब ये बात भी छुपाना कि मेरा शौहर तो नामर्द है, ये तो औलाद पैदा कर ही नहीं सकता। मुआज़रत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान में लाखों लड़कियां ये ख्वाहिश रखती होंगी कि हमारी शादी यूरोपियन ममालिक, यूके, कनाडा, अमेरिका में हो जाए, ताकि हमारी जिंदगी संवर जाए और हम पीछे से अपने खानदान को भी मजबूत बना सकें। अब 17 माह तो ये लड़की तशद्दुद बर्दाश्त करती रही। 17 माह के बाद इस लड़की ने फैसला किया कि मैं अपनी जान खुद ले लेती हूं। लड़की ने किया क्या? इंजन ऑयल पी लिया ताकि इसकी जान चली जाए। अब जनाब घर वालों को जब पता चला तो बजाय एम्बुलेंस बुलाने के, बजाय डॉक्टर के पास लेकर जाने के, डॉक्टर को घर बुला लिया, बहाना बनाया, क्योंकि अगर एम्बुलेंस में लेकर जाते तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाना था और सरकारी हॉस्पिटल में जब एक रिपोर्ट तैयार होनी थी इस फैमिली ने फंस जाना था। लेकिन इस वाकये के बाद इस फैमिली ने अपने आप को महफूज किया, लड़की को मेडिसिन वगैरह दी, उसकी तबीयत को बेहतर किया और लड़की की जान बच गई। अब लड़की ने जब देखा कि मैंने हर बार आजमा लिया जान लेने का, लेकिन मैं फिर भी बच गई, अब किया क्या? लड़की ने दोबारा से अपने शौहर के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, यानी अपने शौहर से कहा कि खुदारा
अपने आप को ठीक करें, औलाद पैदा हो जाए, ताकि एक तो मैं जुल्म बर्बरियत मेरी खत्म हो जाए, आपके घर वाले सुकून में आ जाए। इस लड़की ने शोहर से जब ये बात की तो शोहर ने उल्टा इस लड़की को उठा उठा के बेड से जमीन पर मारा, जिससे लड़की शदीद जख्मी हुई और यहां तक कि लड़की के कान का एक पर्दा भी डैमेज हो गया। अब जनाब जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। इस लड़की ने फैसला किया, मैं एक ऐसा बहाना बनाती हूं कि मेरा पाकिस्तान में एक बॉयफ्रेंड है, पाकिस्तान में इस बॉयफ्रेंड से मेरा राब्ता है, मैं पाकिस्तान में जाना चाहती हूं। अब जब फैमिली को इस बात का बताया तो फैमिली ने बजाय इस लड़की को समझाने के उल्टा इस लड़की पर मजीद जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए। वो लड़की अपने ऊपर हुए जुल्म और बर्बरियत किसी को बता भी नहीं सकती थी। बहरहाल वक्त गुजरता गया, इस लड़की ने कोशिश की किसी ना किसी तरीके से पुलिस तक मैं ये इतलात पहुंचा दूं। जब इस लड़की की रसाई हुई, घर के किसी फोन से पुलिस को बताया, पुलिस घर आई तो सारी की सारी हकीकत पुलिस के आगे रख दी। पुलिस ने लड़के के माँ बाप, लड़का, लड़के की बहन और लड़के का भाई, इन पांचों अफराद को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश कर दिया। सर का जुल्म कुछ यूं था कि जब लड़की ने बताया कि मेरा पाकिस्तान में एक बॉयफ्रेंड है, मेरा उसके साथ ताल्लुक है, तो अपना पत्ता साफ करने के लिए, यानी अपने आप को क्लीन करने के लिए, अपना मुकदमा मजबूत करने के लिए लड़की के साथ एक वीडियो बनाई, इमोशनल ब्लैकमेलिंग की कि तुम इस वीडियो में बोलो कि मेरे गैर ताल्लुकात थे एक लड़के के साथ जिस वजह से मैं पाकिस्तान जाना चाहती थी, मेरे सास और ससुर ने मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं किया, मेरा शौहर बिल्कुल ठीक है, मैं खुद गलत हूं, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूं। वो वीडियो जब अदालत में चलाई गई तो लड़की ने बताया कि मुझ पर टॉर्चर करके, मुझे ब्लैकमेल करके ये वीडियो बनाई गई, जो कि ये बात साबित भी हो गई। अब इस फैमिली को कुल मिलाकर 18 साल की सजा अदालत ने सुना दी। लेकिन ये सजा इतने साल तक होने की एक बड़ी अहम वजह है। एक तो जब सजा सुनाई गई तो लड़के ने अदालत में खड़े होकर माफिया मांगी कि कसूर सिर्फ मेरा है, मेरे माँ बाप को छोड़ दिया जाए। अब अदालत उस शख्स को क्यों नहीं छोड़ रही थी, यानी ससुर को, उसका यह कहना था कि तुम्हारी बेहुदा तस्वीर बनवा कर मैं बिलबोर्ड्स पे लगाऊंगा पूरे यूके में, ताकि तुम्हारा तमाशा दुनिया देख सके। आखिरकार इस फैमिली का अंजाम यह हुआ कि इस फैमिली को अदालत ने 18 साल की सजा सुनाई और यह फैमिली आज भी सलाखों के पीछे बंद है। आखिर में यह कहना चाहूंगा कि खुदारा खुदारा खुदारा, अगर आपकी प्रायोरिटी दौलत है, आप सिर्फ दौलत देकर अपनी बेटियों का रिश्ता कर रहे हैं, तो यकीन जानिए ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े रईसज़ादे लोग, उनके घरों में भी अगर आप जाएं तो उनकी बहुओं के साथ जो सलूक किया जाता है आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए अपनी बेटियों के रिश्ते वहां पे करें जहां पर आपकी बेटियों को सुकून मिल सके, बजाय इसके कि आप दौलत को प्रायोरिटी रखते हुए अपनी बेटियों का रिश्ता करें। अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।